हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेसिमल नंबर की कि डेसिमल नंबर क्या होता है, दशमलव संख्याएं क्या होती हैं और दशमलव संख्याओं के बारे में गणना करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, बहुत से कमेंट्स आए हैं और बहुत से बच्चे वीडियो अपलोड करने के लिए कहते कि सर डेसिमल नंबर मैथमेटिक्स से कुछ क्वेश्चन अपलोड करिए जो तैयारी में या एग्जाम के लिए हमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। तो इसमें हम आज बात करने वाले हैं डेसिमल नंबर की कि डेसिमल नंबर का कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, कौन कौन डेसिमल नंबर होते हैं, यानी दशमलव संख्याएं। देखो, वो दशमलव संख्या को हम इंग्लिश में डेसिमल नंबर बोलते हैं। डेसिमल नंबर कितने टाइप्स का होता है? दो टाइप्स का। आपसे कोई पूछे कि डेसिमल नंबर कितने टाइप्स का होता है तो कह दीजिएगा दो टाइप्स का होता है। यानी दशमलव संख्याएं जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। पहला होता है शांत दशमलव संख्या, इसे इंग्लिश में टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कहते हैं। शांत दशमलव संख्या टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, और दूसरा होता है अशांत दशमलव संख्या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, यानी अशांत दशमलव संख्या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। अब देखो, अब ये दो प्रकार के डेसिमल नंबर हैं। शांत का मतलब सीधा बात जो भी कट जाए संपूर्ण, यानी कोई ऐसा दो शब्द लें जिसको भाग देने पर पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए और दशमलव के बाद पूर्ण तक कट जाए, उसे हम शांत कहते हैं। और जो नहीं कटता है उसे हम क्या कहते हैं? अशांत कहते हैं। जो पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, कट जाए, उसे हम शांत दशमलव संख्या कहते हैं, और जो नहीं कटता है उसे हम क्या कहते हैं? अशांत दशमलव संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने दिया है 5/4 और 6/4 ऐसे दे दिया है, तो हम 5/4 5 रुपया में 4 रुपया से भाग देंगे तो 4 एकन्ना में 4, और फिर उसके बाद से यहाँ 1 बचेगा, फिर दशमलव लगा देंगे बाबू। अब यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे, 4 दूनी 8, और फिर उसके बाद से देखेंगे फिर यहाँ पे क्या करेंगे? 2 घटा लें, यानी 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा, फिर यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, 4 5 20, यानी यह क्या हो जाता है? कट जाता है। तो यह क्या हो गया? इससे आगे डेसिमल नंबर यह नहीं बढ़ेगा। जब इससे आगे यह डेसिमल नंबर नहीं बढ़ेगा, यानी इसके आगे हम 0 भी नहीं लिख सकते हैं, आगे कोई अक्षर नहीं लिख सकते हैं, तो इसलिए इस अंक को, इस प्रकार के दशमलव को हम क्या कहेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। बट इसमें आते हैं, इनकी बात करते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, यानी अशांत दशमलव संख्याएं क्या होती हैं। अशांत दशमलव संख्याएं जैसे 1/3 दिया है, तो 1 रुपया में हमें कितने रुपया से भाग देना है? 3 रुपए से भाग देना है। तो 1 रुपया में 3 रुपए, 1 रुपया में जाएगा नहीं, यहाँ पे दशमलव लगाएंगे और 0 बढ़ा लेंगे, तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा, पुनः 1 बचेगा, फिर 3 त्रिका 9 यानी 10 हो जाएगा, 3 त्रिका 9, यानी यह प्रोसेस ऑलरेडी क्या हो जाएगा? चलता रहेगा। तो यह प्रोसेस ऑलरेडी चलता रहेगा। तो इस प्रकार के दशमलव नंबर को हम क्या कहेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ऐसे देखा जाए 10/3, यानी 10 रुपया में हम 3 रुपए से भाग देते हैं, ऑलरेडी 10 रुपए में 3 रुपए से भाग देते हैं, 3 त्रिका 9, और फिर उसके बाद से 1 बचेगा, दशमलव लगाएंगे, यहाँ पे 10 उतार देंगे, यानी 0 बढ़ा लेंगे, तो 3 त्रिका कितना हो जाएगा? 9, यानी 3.33 ऑलरेडी चलता रहेगा। तो जिसमें देखा जाए अक्षरों की संख्या जो है 3 की, ये ऑलरेडी अनंत तक चलता चला जाएगा। इस प्रकार के डेसिमल नंबर को हम क्या कहेंगे? अशांत दशमलव संख्या है। और जो कट गया उसे शांत दशमलव संख्या है, जो नहीं कटा उसी का कहते हैं अशांत दशमलव संख्याएं कहते हैं। अब आते हैं अशांत दशमलव संख्याओं की बात करते हैं कि जो अशांत दशमलव संख्याएं होती हैं वो कितने टाइप्स की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। पहला कौन होता है? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर, यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर। यानी जो हमारा अशांत दशमलव संख्या होता है वो 2 प्रकार का होता है। पहला अशांत आवृत्ति दशमलव संख्या और दूसरा अशांत अनावृत्ति दशमलव संख्या। देखो ध्यान से कि अशांत दशमलव संख्या 2 प्रकार का, पहला अशांत आवृत्ति दशमलव संख्या और अशांत अनावृत्ति दशमलव संख्या। यहाँ पे देखा जाएगा अशांत आवृत्ति दशमलव संख्या, आवृत्ति का मतलब एक ही अक्षर बार बार दोहराए, एक ही अक्षर जब बार बार दोहराए तो उसे हम क्या कहेंगे? अशांत आवृत्ति दशमलव संख्या। और यहाँ पर अशांत अनावृत्ति दशमलव संख्या अभी जस्ट बतलाएंगे कि अशांत अनावृत्ति दशमलव संख्या के बारे में। पहले इसके बारे में समझते हैं कि अशांत आवृत्ति दशमलव संख्या कितने टाइप्स के होते हैं। देखो अब यह कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है इसमें प्योर पीरियोडिक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर, इसे इंग्लिश में बोलेंगे
कि जो अशांत आवर्ती दशमलव संख्या होता है ये 3 प्रकार का होता है। पहला प्योर पीरियोडिक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर, और दूसरा होता है प्योर पीरियोडिक नॉन टर्मिनेटिंग अल्टरनेटिंग डेसिमल नंबर, और प्योर पीरियोडिक नॉन टर्मिनेटिंग अल्टीमेटली डेसिमल नंबर, यानी 3 प्रकार का होता है। तो पहले समझेंगे अशांत आवर्ती दशमलव संख्या। अशांत आवर्ती दशमलव संख्या का मतलब एक ही अक्षर बार बार दोहराता हो। जब एक ही अक्षर बार बार दोहराएगा उसे क्या कहोगे? अशांत आवर्ती दशमलव संख्या। जैसे हमने एग्जाम्पल दिया यहाँ पर कि 3 3 3 3 3 ये दोहरा रहा है, तो ये क्या हो गया? अशांत आवर्ती दशमलव संख्या। ये कितने टाइप्स का हुआ? 3 टाइप्स का हुआ। यानी एक अशांत शुद्ध आवर्ती दशमलव संख्या, और अशांत शुद्ध परिवर्ती दशमलव संख्या, और अशांत शुद्ध अपरिवर्तित दशमलव संख्या, यानी ऑलरेडी परिवर्तित दशमलव संख्या। तो देखो अब इसमें कहेंगे कि 1/3 या 1/9। 1/3 में हमारे क्या आ जाएगा? 1/3 अभी अभी जस्ट हमने एग्जांपल दिया है कि 1 रुपया में 3 रुपया से भाग देंगे, तो यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ेगा, 3 त्रिका 9 होगा, 1 बचेगा, यानी 3 3 3 3 3 ऑलरेडी दशमलव संख्याएं बढ़ती जाएंगी। ऐसे 9 से भाग देंगे, 9 से भाग देते हैं। 1 रुपया में हम कितने रुपए से भाग देते हैं? 9 रुपए से भाग देते हैं, तो यहाँ दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 9 एकन्ना में 9, फिर आया, फिर जुड़वा 9 एकन्ना में 9, 1 1 1 1 ऑलरेडी क्या होता जाएगा? बढ़ता चलता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। जब बढ़ता चला जाएगा तो इसको कहोगे अशांत, यानी ये रुक नहीं रहा है। जो रुक नहीं रहा है उसे कहेंगे अशांत, और जो रुक जाएगा उसे कहेंगे शांत। जब रुकेगा नहीं तो अशांत, यानी अशांत एक ही अक्षर बार बार रिपीट कर रहा है, एक ही अक्षर बार बार जब रिपीट करेगा तो उसको कहोगे अशांत शुद्ध आवर्ती दशमलव संख्या। अब यहाँ पे देखना है अशांत शुद्ध परिवर्ती दशमलव संख्या। परिवर्ती दशमलव संख्या में जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया, एक लिया, 1 रुपया में 7, यानी 7 रुपया से भाग देना है, तो यहाँ पे लिखेंगे, दशमलव लगाएंगे, देखो 7 एकन्ना में 7, 3 हो गया बाबू, यहाँ पे कितना बचा? 3, फिर हो गया कितना? 30, तो 7 चौक 28, यहाँ पे 28 हो जाएगा, यानी दिख नहीं रहा होगा, ऊपर लिख रहे हैं, यहाँ पर देखो 1 रुपया में हमें कितना से भाग देना है? 7 रुपया से। देखो अब यहाँ पे हम दशमलव लगा दिए, 0 बढ़ा दिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7 एकन्ना में 7, फिर कितना हुआ? यहाँ पे 3 बचा, 30 हो जाएगा, 7 चौक 28, 28 हुआ, 2 बचेगा, फिर यहाँ पे 20 हो जाएगा, 7 दूनी 14। अब देखते जाओ बाबू, यानी ये कट नहीं रहा है, ऑलरेडी कट नहीं रहा है, और इसमें नंबर देखा जाए 3 3 3 आ रहा था, इनमें क्या रहा? 1 4 2, कुछ और आगे आता जाएगा, कुछ और अंक आते जाएंगे। तो इस प्रकार के दशमलव संख्या को हम कहेंगे अशांत शुद्ध परिवर्ती दशमलव संख्या। इस प्रकार के दशमलव संख्या को हम शुद्ध आवर्ती दशमलव संख्या कहेंगे। अब आते हैं इसमें कि अल्टीमेटली डेसिमल नंबर क्या होता है? अल्टीमेटली का मतलब एक ही अक्षर बार, यानी एक अक्षर के बाद दूसर का अक्षर, दूसर के अक्षर के बाद वही अक्षर पुनः आए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 5/6 हमने दिया, 5/6 दे दिया, 5 रुपया में हमें 6 रुपया से भाग देना है, तो 6 रुपया से भाग देंगे, तो देखो यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ा देंगे, तो 6 48, 2 बचेगा, 2 आ गया, फिर उसके बाद से 0 हो जाएगा, 6 3 18 हो जाएगा, फिर उसके बाद से क्या होगा बाबू? थोड़ा ऊपर दिखलाते हैं, यहाँ पे देखो, यानी 6 18, फिर उसके बाद 2 आया, 2 आ गया, फिर उसके बाद से फिर 20, यानी 3 3 3 3 आता चला जाएगा, यानी एक अक्षर दूसरा आएगा, उसके बाद से 3 3 3 3 ऑलरेडी क्या होता जाएगा? आता जाएगा। एक अक्षर दूसरा है, उसके बाद से एक ही अक्षर बार बार रिपीट होता हो। एक अक्षर दूसरा है, पहला अक्षर दूसरा आए और उसके बाद से जो दूसरा का अक्षर आए वही बार बार रिपीट होता हो, तो उस प्रकार के डेसिमल नंबर को हम प्योर पीरियोडिक नॉन टर्मिनेटिंग अल्टीमेटली डेसिमल नंबर कहते हैं। यानी एक अक्षर आए पहले दूसरा, उसके बाद से एक अक्षर कोई ऐसा आए जो बार बार रिपीट होता हो, तो उस प्रकार के डेसिमल नंबर को हम प्योर पीरियोडिक नॉन टर्मिनेटिंग अल्टीमेटली डेसिमल नंबर कहते हैं। अब हम आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन अकरिंग डेसिमल नंबर की बात करते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन अकरिंग डेसिमल नंबर क्या होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम ऐसे लिख दे रहे हैं कि अगर जो 0.556
फिर उसके बाद से 5 5 5 6, फिर 5 5 5 5 6, ऐसा नंबर आता जाए, ऐसा नंबर आता जाए। या कह रहे हैं कि 0.771, फिर 7 7 7 1, 7 7 7 7 1, इस प्रकार के दशमलव संख्याएं आती हों, इस प्रकार के दशमलव संख्याएं आती हों, तो इस प्रकार के दशमलव संख्याओं को नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर कहते हैं। कि ऐसे डेसिमल नंबर यदि आते हैं तो इस प्रकार के डेसिमल नंबर को अशांत अनावृत्ति दशमलव संख्याएं कहते हैं। यानी अनावृत्ति का मतलब एक ही अक्षर बार बार दोहरा नहीं रहा है, जब बार बार दोहराएगा नहीं तो इस यानी एक अक्षर दुई बार आया, फिर उसके बाद से दूसरा का अक्षर आ गया, फिर उसके बाद से 3 अक्षर एक आया, फिर उसके बाद से दूसरा का अक्षर आ गया। तो इस प्रकार के डेसिमल नंबर को दशमलव संख्याएं को हम कहेंगे अशांत अनावृत्ति दशमलव संख्या कहते हैं। तो आशा करता हूं कि यह वीडियो आप लोगों को लगभग में समझ में आ गया होगा। तो हमारे इस चैनल को SK साइंस वर्ल्ड को शेयर, सब्सक्राइब एवं कमेंट्स जरूर करें प्लीज। थैंक्स वॉचिंग माय वीडियो।